गाइस, सबको गुड मॉर्निंग। We have started chapter 3 goodwill, and in our last lecture we have completed method number 3, that is super profit method. Now let us start today method number 4, super profit capitalization method. देखो, जिसने सुपर प्रॉफिट मेथड ध्यान से पढ़ी है, समझी है, तो ये सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड एकदम इजी है और सबको समझ में आएगी। अगर आपको याद हो, इन सुपर प्रॉफिट मेथड हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? बोलो। यस, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? टोटल 6 स्टेप्स। तो इन दिस मेथड आल्सो देयर आर टोटल 6 स्टेप्स। Let us start method number 4. Super profit capitalization method. Statement showing computation of goodwill. In super profit method, our first step is capital employed. Same capital employed, total asset minus total external liabilities. एसेट में से लायबिलिटी हम माइनस करते हैं तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं या उसको नेट असेट भी बोला जाता है। क्यों उसको नेट असेट बोलते हैं? सिंपल सी बात है, टोटल असेट में से लायबिलिटी माइनस करेगा तो जो बचेगा उसको हम बोलेंगे नेट असेट्स। दूसरा स्टेप हमारा आपको पता ही है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये सब कुछ मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में समझाया है। इनफैक्ट मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो सुपर प्रॉफिट मेथड में टोटल जो 6 स्टेप्स थे, उसमें से फर्स्ट 5 स्टेप्स आर सेम। रिमेंबर, फर्स्ट 5 स्टेप्स आर सेम। कौन से 5 स्टेप सेम है? कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, देन एवरेज प्रॉफिट एंड देन सुपर प्रॉफिट। ये 5 स्टेप यानी 1 2 3 4 और ये 5 सेम टू सेम। खाली एक स्टेप यहां पर अलग है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब जब यहां पर रेट आएगा, परसेंटेज आएंगे, तो ऑब्वियसली ऊपर इनटू 100 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपकी खाली एक ही स्टेप अलग है। यहाँ पे गुडविल की फॉर्मूला अलग है खाली। यहाँ पे वहां पर हमारी गुडविल की फॉर्मूला थी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। यहां पर गुडविल की फॉर्मूला वापस गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और जब यहां पर रेट आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे 100 लिखना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। इट इज अ पार्ट ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। इसलिए कभी-कभी इस मेथड का अलग से नाम नहीं बोलते जब आपको क्वेश्चन थियरी में पूछते हैं तो। इट इज अ पार्ट ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। लेकिन अगर एग्जांपल में, मतलब एग्जाम में इसका एग्जांपल पूछेंगे तो आपको क्लियर करेंगे कि आपको गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से फाइंड करना है या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप लोग डरते नहीं हैं। वापस टोटल 6 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, only 1 step new. Goodwill is equal to super profit divided by expected rate of return, और जब यहाँ पर रेट आएगा तो into 100। ये 2 3 4 बार मैं इसलिए रिपीट करता रहता हूँ ताकि सारे स्टूडेंट्स के समझ में आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एक बार 2 बार बोल दिया तो कई बच्चे तुरंत उसको समझ लेते हैं, लेकिन कई बच्चे को समझने में टाइम लगता है। इसके लिए मैं सबको समझ में आए उसको ध्यान में रख के 3-4 बार रिपीट करता रहता हूँ ताकि कोई स्टूडेंट समझे बिना ना रहे। ओके, एक प्यारा सा मस्त छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आज। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल
as per capitalization of super profit method. See here they have used clear cut word. Here they have used clear cut word, capitalization of super profit method. जबकि वहां पर हम वर्ड यूज करते थे डिटरमाइन द गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, और यहां पर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. देखो यहां पर हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 5 लाख रुपीस. एज यू नो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड रेडीमेड दिया है तो डायरेक्ट लिख लेंगे. अगर रेडीमेड नहीं दिया होगा तो हमको असेट दी होगी, लायबिलिटी दिया होगा, तो उस वक्त आपको असेट माइनस लायबिलिटी करना है तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है मिलेगा. जबकि यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड रेडीली एग्जांपल में दिया है, तो पहले तो एग्जांपल को हम थैंक यू बोल देते, तो असेट माइनस लायबिलिटी करने की जरूरत नहीं है इसमें. दूसरा पॉइंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, हमेशा आपको रेडीमेड एग्जांपल में देंगे. ये सारे पॉइंट लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए हैं. लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट यहां पे दिया है. 3 इयर्स आर 2017-18, 18-19 एंड 19-20. यहां पर फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल मार्च वाला. ओके प्रॉफिट दिया है 10,000, 40,000, 50,000. ओ प्रॉफिट दिया है, कैसा दिया आपको 10,000, 40,000 एंड 50,000. मतलब आज प्रॉफिट इन फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड में नहीं दिया है, आज प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिया है. कैसा दिया है, इंक्रीज हो रहा है. और आपको मैंने पहले ही बोला है कि जब कभी भी प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे, फ्लक्चुएट होगा तो सिंपल एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट एग्जांपल वंस अगेन. फर्स्ट स्टेप रेडीली गिवन, तो मैं यहीं पर ये फॉर्मेट के अंदर ही एग्जांपल लिख लेता हूं, जरा ध्यान से समझना. यहां पर मुझे असेट्स माइनस लायबिलिटी नहीं दिया है, तो मुझे ये असेट माइनस लायबिलिटी करने की जरूरत नहीं है. तो मैं डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड, असेट्स नहीं दिया है, डैश लायबिलिटी नहीं दिया है, डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है मुझे 5 लाख रुपीस, तो सीधा 5 लाख में यहां पर लिख रहा हूं. फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है मुझे, हाउ मच 10%, तो यहां पर 10% लिख दूंगा. देन थर्ड स्टेप इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. कैसे मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. लास्ट टाइम मैंने समझाया था स्टेप नंबर 3 इज इक्वल टू स्टेप नंबर 1 इनटू स्टेप नंबर 2. आई रिपीट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. तो यहां पर हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख रुपीस, पूरे 5 लाख रुपए. इसको मैं रेट ऑफ रिटर्न यानी 10%, ये परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय 100, 10% से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर आएगा यहां पर 50,000. तो देखो बेटा स्टेप नंबर 1, 2, 3 जैसे आपने पहले मेथड में किया था उसी तरह हम कैलकुलेट कर रहे हैं. अब एवरेज प्रॉफिट, जब मैंने आपको सुपर प्रॉफिट पढ़ाया था तब प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग नेचर का था, तो हमने सिंपल एवरेज मेथड अप्लाई किया था. तो उस टाइम पर हमने टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स किया था. लेकिन आज प्रॉफिट कौन सा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो फिर ये एवरेज प्रॉफिट कौन सी मेथड से निकालेंगे हम, वेटेड एवरेज वाले. वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो एवरेज प्रॉफिट यहां पर हमको निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट की 2 मेथड है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. अगर बेटा एग्जाम्पल में प्रॉफिट जो दिया है
वो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड हो तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट की तरह उसको एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कि भाई टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो अगले एग्जांपल में मैंने समझाया था। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिया हो तो फिर वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो उस तरह एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देख बेटा, आज इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो मुझे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए दूसरी वाली मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाली मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। उसमें हम किस तरह निकालते थे? तो अगर आपको याद हो तो पहले हम लिखते थे ईयर के बाद हम यहाँ पर लिख रहे थे प्रॉफिट, फिर हम लिखते थे वेट, और लास्ट में हम लिखते थे वेटेड प्रॉफिट। आपने ये मेथड पढ़ी हुई है, आपने इसके एग्जांपल होमवर्क भी किए, यानी यू कैन अंडरस्टैंड। याद रखना, ये वाला जो स्टेप है वो सिंपल एवरेज से भी आता है और वेटेड एवरेज से भी आता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एग्जांपल। आज इंक्रीजिंग ट्रेंड है इसलिए मैं इस तरह फाइंड कर रहा हूं। प्रॉफिट मुझे दिया है 2017-18 2017-18 का 10,000 रुपीज, 2018-19 का 40,000 रुपीज, 2019-20 का 50,000 रुपीज। अगर वेटेड एवरेज से एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो देयर आर टोटल 4 columns. Out of these 4 columns, 2 columns informations already given in the example. Number 1 year, number 1 profit. Now let us put the weight. आपको मैंने समझाया था हमेशा मुझे यहाँ पर 1 लेना है, यहाँ पर 2 लेना है, यहाँ पर मुझे 3 लेना है। मतलब के we have to give more weight to the recent year। देखो भाई सीधी सी बात है, 3 साल मैंने यहाँ पे लिखे 2017-18, 18-19 और 19-20। तो बेटा रिसेंट ईयर में किसको बोलूंगा? आपके पास वाला ईयर किसको बोलूंगा? तो हमारे पास वाला ईयर है 19-20, 18-19 उसके पिछले वाला ईयर हो गया, 17-18 वो और पीछे वाला ईयर हो गया। मतलब वी हैव टू गिव मोर वेट टू द रिसेंट ईयर एंड लेस वेट टू द प्रीवियस ईयर्स। करंट ईयर से जो ज्यादा कनेक्टेड रहेगा वो आपके लिए प्रैक्टिकली एक्सेप्टेड प्रॉफिट होगा। इसके लिए इसको हम ज्यादा वेट अप्लाई करते हैं, मोर वेट टू द करंट ईयर। आपको एमसीक्यू भी आता है कि इन डैश मेथड वी गिव मोर वेट टू द, और इन वेटेड एवरेज मेथड वी गिव डैश वेट टू द रिसेंट ईयर। तो मोर वेट टू द रिसेंट ईयर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर यहाँ पर आपका आ गया 10,000, 40 to 80,000 एंड 50,000 into 3 यानी 1,50,000, यानी आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पर आएगा 230 plus 10 यानी 2,40,000 और टोटल वेट आपका आएगा 6। अब यहाँ पर मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट यानी 2,40,000 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6। अगर इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 40,000। देखो बेटा, वापस पहले 3 स्टेप आपके हो गए, कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज प्रॉफिट में वापस समझा रहा हूँ, ध्यान रखो, एवरेज प्रॉफिट में या तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर सकते हैं या तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, और वो डिपेंड करता है एग्जाम्पल में आपको प्रॉफिट किस तरह दिया हुआ है। अगर फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है तो सिंपल एवरेज वाली मेथड से एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अगर प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है
अगर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज मतलब कैसे, पहले साल आपको 1 लाख प्रॉफिट दिया है, फिर 80,000 दिया है, फिर 70,000 दिया है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो व्हेन प्रॉफिट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, एट दैट टाइम वी हैव टू अप्लाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और उस तरह कैलकुलेट करके हमने हमारा स्टेप नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड नाउ। 40,000 निकाल दिया। एक दूसरी बात, यहाँ पे रिसेंट ईयर को कैसा वेट देना है, यू हैव टू गिव मोर वेट टू द रिसेंट ईयर। एक बात यहाँ पर हम ज्यादा वेट क्यों दे रहे बेटा, तो सीधी सी बात है, सुनो, आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड में सपोज 99% आए थे, आपके 12th स्टैंडर्ड में सपोज 80% आए थे, और आपके बीकॉम के अंदर सपोज 33% आए थे। अब देखो बेटा, आपको अगर सीए करना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, तो कोई आपको एडवाइस कौन से परसेंटेज के बेस पर देगा, 33% के बेस पर, कि बेटा जब से तू कॉलेज में आया तेरी पढ़ाई ठीक तरह नहीं है, ओनली 33%, इट्स जस्ट बॉर्डर लाइन, और ऐसी मेहनत से अगर तू सीए करने जाएगा तो तू क्लियर नहीं कर पाएगा। मतलब हमको जो डिसीजन लेना है वो किसके ऊपर डिपेंड्स होता है, रिसेंट ईयर के साथ। तेरे 99% आए थे, लेकिन वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो 15 साल पुरानी बात है, तो वो वापस रिपीट नहीं होने वाला है, इसलिए उसको हमें कम वेट देना है, जबकि रिसेंट ईयर को ज्यादा वेट देना है। हाँ बेटा एक बात सही है, अगर तू 33% लाने के बाद भी अगर तू बहुत अच्छी तरह मेहनत करने के लिए तैयार है तो कभी भी तू सीए कर सकता है, लेकिन वो तेरे मेहनत के ऊपर आधार होता है। लेकिन सिचुएशन बेस्ड आपको कोई भी इसी तरह एडवाइस देगा। तो ये एवरेज प्रॉफिट स्टेप नंबर 4 इज ओवर। नाउ स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट। इस तरह मिलेगा एवरेज प्रॉफिट जो हमने आज वेटेड एवरेज की तरह निकाला है। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया है 40,000। 40,000 में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट आएगा तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, ध्यान रखना, यहाँ पर 5 लाख के बदले कैपिटल एम्प्लॉयड सपोज आपको 3 लाख दिया हो, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हो 3 लाख, तो अगर मैं 3 लाख का 10% निकालूंगा तो माय एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 30,000। देखो ये मैंने खुद एग्जांपल बनाया है, मतलब इसकी वजह से अमाउंट नेगेटिव आ रही है तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ध्यान रखना। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया आपको 3 लाख, रेडीली गिवन इन द एग्जांपल, डायरेक्ट लिख दिया, माय एसेट लायबिलिटी माइनस करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड रेट 10%, 3 लाख का 10% मतलब 3 लाख into 10% निकालेंगे तो 30,000। Our average profit is already 40,000। अब 40,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस 30,000 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बेटा बराबर समझ लेना, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड आंसर नेगेटिव आ रहा था इसलिए मैंने चेंज कर दिया है। इंस्टेड ऑफ 5 lakhs we have to consider here 3 lakhs। एग्जाम्पल में तो आपको परफेक्ट देंगे, ये मैंने ओरली एग्जाम्पल सेट किया था इसके लिए, ठीक है। तो 40 माइनस 30 तो आपका सुपर प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा 10,000। और खाली एक नया स्टेप है हमारे पास आज, एक नया स्टेप गुडविल, और उसकी फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट 10,000 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10 into 100। यहाँ पर परसेंटेज यानी 100 ऊपर चले जाएंगे तो आपके इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा गुडविल का 1 लाख रुपीस। दिस इज अवर फाइनल आंसर, दिस इज अवर फाइनल आंसर, गुडविल रुपीस 1 लाख। तो बेटा ये फोर्थ मेथड थी। फोर्थ मेथड में टोटल 6 स्टेप्स है, पहले के 5 स्टेप थर्ड मेथड जैसे ही है, खाली एक स्टेप नया है गुडविल का, एक फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना। तो सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100।
एक एग्जांपल में मैंने पहले कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख लिखा था, लेकिन आंसर थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, इसकी वजह से 3 लाख यहाँ पर लेना है। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लेना है? 3 लाख रुपीस, ध्यान रखना। बाकी आप समझते हो, वापस रिपीट कर दूं। फर्स्ट स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फोर्थ स्टेप एवरेज प्रॉफिट। ये जो एवरेज प्रॉफिट वाला स्टेप है वो एग्जांपल की इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम सिंपल एवरेज से भी एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, वेटेड एवरेज से भी एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, फिर सुपर प्रॉफिट आंसर आ गया, फिर गुडविल आंसर आ गया। तो यहाँ पर आज हमारी फोर्थ मेथड खत्म हुई। तो अगले लेक्चर में नए पॉइंट के साथ फिर मिलेंगे बेटा। गुड बाय, टेक केयर।